जो जल के अंदर घुल जाते हैं। कौन कौन से विटामिन है? बी और सी। बी और सी विटामिन जो है वो जल के अंदर घुल जाते हैं, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। अब जितने बच गए लिख लो, ए डी बी के, ये सब वसा में घुलनशील, ठीक है। जितने बच गए उसमें अब देखो विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, उसकी कमी से रतौंधी। रतौंधी कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी की बीमारी में रात के समय नहीं दिखता है, किसी को कम दिखता है, किसी को बिल्कुल नहीं दिखता। ये क्या ना, रात के समय नहीं दिखता, रात के समय नहीं दिखता। अब विटामिन ए अपन को बॉडी के लिए चाहिए, इसके लिए अपन को क्या चीज खाना चाहिए? तो इसके लिए हम लोग को हरी सब्जी और पीला फल, नारंगी फल भी खा सकते हैं, पीला फल भी खा सकते हैं। इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। जो भी हरी सब्जी उसमें विटामिन ए की मात्रा रहेगी, और जो भी पीला फल है, नारंगी फल, उसमें क्या रहेगा? विटामिन ए की मात्रा। क्लियर? विटामिन ए को प्रतिरक्षा विटामिन भी कहते हैं। प्रतिरक्षा विटामिन, विटामिन प्रतिरक्षा विटामिन। क्यों? विटामिन ए एक ऐसा चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। इसके पास रहता है लीवर के पास, इसके पास रहता है लीवर। लीवर में विटामिन ए को स्टोर करके रखता है। ये बात हमें से आ रही है। पूछता लीवर कौन सी विटामिन को स्टोर करके रखता है? विटामिन ए को स्टोर करके रखता है लीवर। तो क्या होता है ना, जैसे बॉडी के अंदर कोई भी संक्रमण गया, मतलब कोई भी वायरस अंदर चलेगा, जैसे आप लोग धूल करने रहते हैं, कोई छींक देता है, खांस देता है, तो कोई भी संक्रमण जब अंदर जाएगा तो विटामिन ए क्या करता है? प्रतिरक्षा वाला काम करता है। जो छोटे मोटे संक्रमण रहते हैं उसको क्या कर देता है? मार देता है। जो छोटे मोटे संक्रमण रहते हैं उसको मारने की कोशिश करता है। ये हमारी बॉडी में बहुत सारे संक्रमण को मारकर बीमारी से रक्षा करने की कोशिश करता है। कौन? विटामिन ए। क्लियर? इसी को इसको प्रतिरक्षा विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि संक्रमण जो छोटे मोटे संक्रमण रहते हैं सबको विटामिन ए खत्म कर देता है। लीवर इसको स्टोर करके रखता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमेशा अपन हरी सब्जी और हमेशा अपन पीला फल, नारंगी फल ये सब नहीं खा सकते ना। तो विटामिन हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। लीवर इसको स्टोर करके रखता है, जब भी जरूरत पड़ता है इसको धीरे धीरे रिलीज करते हैं। क्लियर? विटामिन ए, विटामिन ए में देखो रतौंधी की बीमारी होती है, मगर विटामिन ए में ना कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि कार्निया का सूख जाना, कार्निया का झुलस जाना, कार्निया का सूख जाना, वो भी विटामिन ए की कमी कारण होता है। कार्निया मतलब समझ लो ना, हाथ में पतली सी परत रहती है, वो भी किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है। क्लियर? विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। रासायनिक नाम क्या है इसका? थायमिन। और बीमारी होती है बेरीबेरी। कौन सी बीमारी होती है? बेरीबेरी की बीमारी होती है। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन, और बीमारी होती है बेरीबेरी। अब बेरीबेरी की बीमारी क्या होती है? तो बेरीबेरी की बीमारी जो है वो स्किन से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्किन से, त्वचा से संबंधित है। जैसे नहीं देखो यहाँ के पास जैसे काला पड़ गया, कई लोग का बहुत ज्यादा पड़ गया था, ऐसे पूरा माथों के पास काला हो गया था, कई लोग का देखो मस्सा बहुत बड़ा बड़ा निकल गया था। स्किन में जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो कौन सी कमी के कारण होता है? विटामिन बी की कमी के कारण। स्किन वाला प्रॉब्लम जो भी हो वही बेरीबेरी बोला जाता है। स्किन का प्रॉब्लम किसके कारण होता है? विटामिन बी की कमी के कारण होता है। और एक बार होता है ना, सफेद सफेद दाग हो जाता है, देखना व्हाइट व्हाइट दाग हो जाता है स्किन में, वो भी विटामिन बी की कमी के कारण होता है। मगर व्हाइट दाग होने के कारण बहुत सारे लोग का मतलब शादी भी नहीं होता, आदमी दोस्त को बीमारी हो गई है, विटामिन की कमी रहती है। क्लियर? विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन आते हैं, B1, B2, B6, B7, B12, तो उसको अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपन इसे सीरियल वाइज पढ़ते हैं, विटामिन ए, बी, सी ऐसा, ठीक है। पहले समझो विटामिन बी, थायमिन और बेरीबेरी स्किन से संबंधित है। क्लियर? अभी किससे मिलेगा विटामिन? तो ये मिलता है ज्यादातर चावल से। किससे मिलता है? चावल जो अपन खाते हैं ना, विटामिन बी ज्यादातर चावल से ही मिलता है, ठीक है। पॉलिश किया हुआ चावल नहीं। चावल दो टाइप का होता है, एक सीधा चावल होता है जो खेतों से लेकर जो किसान लोग खाते हैं गाँव में, एक हम लोग खाते हैं जो दुकान से लाते हैं, पॉलिश किया होता है। चावल चमकते रहता है, हम लोग क्या मस्त क्लीन है यार। पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी नहीं रहता, खत्म हो जाता है, क्योंकि जो चावल के ऊपर का जो स्किन होता है ना, उसी के ऊपर विटामिन बी पाया जाता है। समझ में आ रहा है? अंदर तो कार्बोहाइड्रेट रहेगा, मगर उसके ऊपर के स्किन में क्या पाया जाएगा? विटामिन बी पाया जाता है। तो पॉलिश किया चावल में विटामिन बी खत्म हो गया था, समझ में? क्योंकि ऊपर की स्किन रहता है, उसमें पॉलिश करते हैं, स्किन घस जाता है, उसके बाद उसमें कार्बोहाइड्रेट ही बच जाता है। तो चावल में ज्यादा पाया जाता है विटामिन बी। वरना इसी में ना क्वेश्चन पूछ देता है जो आदमी फंस जाता है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस बोलने से सिंपल सी बात है, चावल ही होगा, मगर उसमें विटामिन बी नहीं। गोल्डन राइस एक प्रकार का चावल होता है जिसमें विटामिन ए नहीं होता, यही बात हमसे आ रहा है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन मिलता है? ए मिलता है। ये भी एक प्रकार का चावल होता है जिसमें विटामिन ए मिलता है, इसमें बी नहीं मिलता। बाकी चावल में क्या मिलता है? बी, ठीक है, बिना पॉलिश किया। क्वांटिटी वाला पॉलिश नहीं रहता कभी। और आप लोग जो लेके आते हैं राशन दुकान से 50-60 रुपये वाला श्रीराम ठंडा, ये वो लिमका टिमका सब पॉलिश में चमकते रहता है, ज़्यादा चमकता है। ये समझ में? विटामिन सी, रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। क्लियर? इसकी कमी से विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है ना? यहाँ तक मुझे समझ लो, उसका रासायनिक नाम क्या है? और इसकी कमी से स्कर्वी रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग मतलब मसूड़ा जो खुल जाता है, खून निकलता है, मसूड़े से देखना खून निकलता है ना, तो मसूड़े से खून निकलने में काम आता है। मसूड़े से जब खून निकलने लगेगा तो विटामिन सी का। अब देखो विटामिन में ना तो विटामिन ए, बी है, सी है, डी है, मगर जो ना बहुत अच्छा विटामिन बोला जाता है वो विटामिन ए और सी को बोला जाता है। अधिकतर सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? सी। सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? सी। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन किससे पूछेगा? सी से। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन किससे पूछेगा? सी से। सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? सी से। अब विटामिन सी के बारे में समझते हैं। विटामिन सी किसमें मिलता है? तो खट्टे चीजों में मिलता है। किसमें मिलता है? खट्टे चीजों में। जो भी चीज खट्टे होते हैं उसमें विटामिन सी मिलता है। क्लियर?
अब विटामिन सी का काम क्या होता है? तो विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये क्या करता है? अच्छा विटामिन समझ में आ रहा है? और ये क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। कौन? विटामिन सी। अब विटामिन सी का एक और काम क्या होता है? जैसे आप लोग के बॉडी के बाहर में कहीं चोट लग गया, कहीं भी कट उठ गया, तो आप लोग बाहर से दवाई लगा लेते ठीक हो जाता है। मगर बॉडी के अंदर कहीं कट गया, पेट के अंदर कहीं कट उठ गया, तो आपको कैसे पता चलेगा? कट गया दवाई कैसे लगाएंगे? नहीं लगा सकते ना। वो सब जगह पे विटामिन सी बहुत उपयोगी है। विटामिन सी ये सब जगह पे बहुत उपयोगी है। विटामिन सी के द्वारा क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करता है, और जो कटा पिटा जो घाव वाला जो हिस्सा है ना, उसको विटामिन सी ठीक करने का काम। पेट के अंदर जो भी घाव हो गया है, कहीं कट पिटा गया है, उसको विटामिन सी क्या करता है? ठीक करने का काम करता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे आपको बीमारियों से अपन बचते हैं, क्योंकि अंदर की चीजों को ये ठीक करने का काम करता है। कोरोना में बोले विटामिन सी लोग, कोरोना में बोले विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बोल रहे थे। समझ में आ रहा है? विटामिन सी। अब देखो ये खट्टे चीजों में तो मिल जाइए, आंवला है, नींबू है, आंवला है, नींबू है, ये सब जितने भी खट्टे चीजें हैं इसमें क्या पाएगा? विटामिन सी का। मतलब विटामिन सी का एक प्रॉब्लम है। विटामिन सी का एक प्रॉब्लम ये है कि विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं रहता। विटामिन सी बॉडी में कभी स्टोर नहीं रहता। अब कैसे स्टोर नहीं रहता? मतलब जैसे आप नींबू पानी पिए, नींबू बोले और नींबू पानी लगता है, नींबू पानी समझो, नींबू पानी पिया, जैसे नींबू पानी पिए, जैसे अपने पेट के अंदर गया, जब तक नींबू पानी पेट के अंदर है, समझ में आया? तब तक विटामिन सी है। जैसे ही अपन यूरिन किए, जैसे अपन पेशाब किए, विटामिन सी पेशाब से बाहर हो जाता है। विटामिन सी क्या होता है? पेशाब से बाहर निकलता है। जैसे यूरिन करेंगे विटामिन सी बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये यूरिन से बाहर हो जाता है, पेशाब से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। इसलिए आपको विटामिन सी बार-बार लेने की जरूरत पड़ती है, ताकि अपने बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा सा ठीक रहे। अब जैसे ना आप लोग कोई चीज मतलब जैसे आंवला खाए, सपोज आंवला खाए विटामिन सी मिला, मगर जैसी शराब पिएंगे तो विटामिन सी खत्म, पेशाब लगेगा, शराब पीने के बाद विटामिन सी पूरा बाहर। समझ में आ रहा है? मगर विटामिन सी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सी के बाद क्या आएगा? डी। डी, विटामिन डी, इसका नाम कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का। इससे कौन सी बीमारी होती है? रिकैट्स की बीमारी। कौन सी बीमारी होती है? रिकैट्स। रिकैट्स की बीमारी मतलब वो ऐसे सुबह नहीं होता, कई लोग बोलते हैं ना अभी तो खाना नहीं खाता कि हवा आएगा तो उड़ जाएगा, जैसे पूरा एकदम हमारी पतली अंदर पेट होता है, ये इसी को बोलते हैं रिकैट्स। इससे विटामिन डी। ठीक है, रिकैट्स की बीमारी मतलब एकदम जैसे नहीं, कई लोग पैर होते हैं एकदम पतला पतला, हाथ होते एकदम पतला पतला, लकड़ी टाइप का लगता है, थप्पड़ मारने में गिर जाता है, वो वाली बीमारी है रिकैट्स वाली बीमारी। ठीक है, अब तो विटामिन डी कैसे बनेगा? विटामिन डी किससे मिलता है? तो विटामिन डी अपन को त्वचा बनाती है और सूर्य से भी मिलता है। अपन के जो सेल होते हैं ना अंदर के, वो विटामिन डी का निर्माण करता है और सूर्य से भी मिलता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में अपन जब खड़े होते हैं तो अपन त्वचा क्या करेगी? विटामिन डी का निर्माण करेगी, जिससे हड्डियां क्या होगी? बोन्स क्या होगा? मजबूत होगा। समझ में आ रहा है? बोन्स क्या होगा? उससे मजबूत होगा। अब विटामिन डी सूर्य कितने देर तक छोड़ता है? तो जब सूर्य उगता है ना, जैसे ही उगता है तो 2 घंटे तक प्रचुर मात्रा में विटामिन डी छोड़ता है। दिन भर रहता है मगर 2 घंटे तक प्रचुर मात्रा में, जब उगता है उसके बाद थोड़ी मात्रा कम हो जाती है, उसके बाद तो दिन भर घूमेगा तो उतना विटामिन डी नहीं मिलेगा। और जब सूर्य डूबते रहता है ना, तो लास्ट के 2 घंटे में, जब सूर्य डूबते रहेगा लास्ट के 2 घंटे प्रचुर मात्रा में विटामिन डी छोड़ता है। इसी के बच्चों को देखना, छोटे छोटे बच्चे तो मालिश करते 2 घंटे के लिए, ताकि विटामिन डी मिले तो हड्डी मजबूत हो। ठीक, ये किससे मिलेगा? तो ये अपना त्वचा बनाता है। कौन बनाता है इसको? त्वचा बनाता है, और मांसपेशी से मतलब सूर्य से भी, सूर्य की रोशनी से विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? ये कैल्सीफेरॉल है, टोकोफेरॉल। तुम लोग एक भी रासायनिक नाम मेरे ख्याल से आने नहीं रहा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का काम क्या होता है? विटामिन ई का देखो, टोकोफेरॉल रासायनिक नाम, और इससे कौन सी बीमारी होती है? नपुंसकता। नपुंसकता की बीमारी। ये किसमें होता है नपुंसकता की बीमारी? पुरुष में। और महिलाओं में कौन सी बीमारी होता है? तो बाज का, महिला में। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। नपुंसकता की बीमारी पुरुष में होती है और बाज की बीमारी महिला में। नपुंसकता की बीमारी मतलब पापा नहीं बन सकती, बाज की बीमारी मतलब मां नहीं बन सकती। समझ में आ रहा है? तो विटामिन ए किससे मिलेगा? तो विटामिन ए सबसे अधिक मिलता है अंकुरित चीजों से। अंकुरित अनाज होता है ना, जो जैसे चना को भिगा दिया अपन, फिर गीले कपड़े बांध दिए, 1-2 दिन के बाद वो सड़ के निकल जाएगा बाहर, उसको खाने से विटामिन डी अपन को प्रचुर मात्रा में मिलता है। समझ में आ रहा है? विटामिन ई हमेशा अंकुरित चीज खाने से ही नहीं मिलता। विटामिन ई का निर्माण हमारे बॉडी के अंदर के सेल भी करते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर लोग तो थोड़ी चना भिगा के खा रहे थे, कई लोग रहते हैं जैसे नपुंसकता तो है नहीं, मगर चना को खा ही नहीं रहे लोग, फिर भी नपुंसकता नहीं है। तो विटामिन ई कहाँ से मिला उसको? तो बॉडी के अंदर के जो सेल होते हैं वो भी विटामिन ई का निर्माण करते हैं। पर अंकुरित चीज खाएंगे तो विटामिन ई का निर्माण ज्यादा होगा। अंकुरित चीज खाएंगे तो विटामिन ई का निर्माण ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? विटामिन के, फिलोकोलिन, इसका रासायनिक नाम फिलोकोलिन। ठीक है, विटामिन के का फिलोकोलिन। अब इससे विटामिन के जो रहता है, ये किस बीमारी में काम आता है? विटामिन के रक्त का थक्का होना, घर में बनाया होना या फिर भी बैठे रक्त का थक्का होना। जैसे ही कुछ खट्टा होता है तो अपन दवा करते तो रक्त का थक्का बनता है ना, विटामिन के तो काम आता है ना। उसके बाद भी चुपचाप बैठे कुछ नहीं बोल रहा, विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, अब देखो रक्त का थक्का विटामिन के बनाता है, तो यही क्या होता है कभी कभी ना, जैसे ना पूछ दिया विटामिन के की कमी हो गई या रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, तो ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज की बीमारी कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? हेमरेज। तो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? वो विटामिन के की कमी का, क्योंकि ब्रेन में बहुत पतले पतले नस होते हैं और वहाँ पे जब ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है, पास नहीं हो पाता, तो ब्रेन हेमरेज होता है। समझ में आ रहा है? तो हेमरेज की बीमारी पूछेगा किसमें? विटामिन के में, और ये फिलोकोलिन और रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अब देखो ये जितना भी चीज अपन पढ़े, जैसे विटामिन ए पढ़े, अपन लोग विटामिन बी पढ़े, विटामिन सी पढ़े, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब विटामिन जो होते हैं ना, मछलियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मछलियों में पाया जाता है। मछली में ना बहुत सारे विटामिन की मात्रा होती है। मछली में समझ में आ रहा है? मछली में बहुत सारे विटामिन की मात्रा होती है, मछली में ज्यादातर पाया जाता है। इसीलिए जब औरत प्रेग्नेंट रहती है ना, तो डॉक्टर लोग बोलते हैं मछली खाया करो। शाकाहारी आदमी तो नहीं खाएगा, अलग बात है, मांसाहारी आदमी तो मछली खाता है।
ये सब में पाया जाता है। मछली का जो फेफड़ा होता है उसमें भी बहुत सारे विटामिन होते हैं। मछली में सबसे अधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है? तो डी पाया जाता है। मछली में सबसे अधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है? डी। मछली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाएगा? डी। ठीक है। और शरीर में अगर क्वेश्चन पूछा, शरीर में कोई हिस्सा कट गया है और ठीक से नहीं हो रहा है जल्दी, और आपका शुगर लेवल भी ठीक है, जैसे शरीर में यहाँ पे कट गया है ना, और मैं शुगर चेक करा रहा हूँ, शुगर लेवल मेरा एकदम ओके है, मगर ये कटा वाला हिस्सा मेरा जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो कौन सी विटामिन की कमी हो गई है जिसके कारण ठीक नहीं हो रहा है? विटामिन सी की कमी हो गई है। कौन सी विटामिन की कमी हो गई है? विटामिन सी। विटामिन सी का काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब कटा वाली चीजों को ठीक कर देता है, मगर विटामिन सी स्टोर नहीं रहता, बाहर निकल जाता है। समझ में? विटामिन सी स्टोर नहीं रहता, विटामिन सी क्या करता है? बाहर निकल जाता है। तो विटामिन सी की कमी हो जाएगी। देखो विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो शुगर लेवल अपने आप हाई हो जाएगा। विटामिन सी और शुगर लेवल का मिलता जुलता होगा। जैसे कट गया रहता, आदमी को क्वेश्चन पूछ दिया, किसी मनुष्य के शरीर में क्या बोलते हैं, मधुमेह मतलब कट गया है, कटे वाले हिस्से को ठीक होने में कौन सी विटामिन कारगर है? विटामिन सी। ठीक है। विटामिन में डी में बहुत सारा है यार, इसमें B1 B2 लिखा बहुत सारा।